हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6th एसएसटी का एंड ज्योग्राफी पोर्शन का हम चैप्टर 1 को कवर करने वाले हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। ज्योग्राफी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मीन होता है अर्थ एंड ग्राफिया का मतलब होता है स्टडी। यानी अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो होता है स्टडी अबाउट अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। अर्थ के बारे में अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर की कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं जिनके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो पहले ही हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ वो सभी चीज़ें जो स्काई में शाइन करती हैं, जैसे सन, मून, स्टार्स एंड सैटेलाइट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स जो हमारे स्काई में शाइन करते हैं उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। नाउ constellations refers to the group of stars forming the specific pattern। स्टार्स का ऐसा ग्रुप जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को बनाता हो, कोई इमेज को दिखाता हो, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को डिपिक्ट करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऊर्सा मेजर इज़ वन ऑफ द फेमस कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, तो कॉन्स्टेलेशंस का एग्जाम्पल ऊर्सा मेजर और बिग बियर बी से हम कहते हैं। अब इसके बारे में एक नोट पॉइंट और कि जो सप्तऋषि है वो हमारा ऊर्सा मेजर का एक पार्ट होता है। सप्तऋषि का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। एंड सप्तऋषि की हेल्प से हम पोल स्टार, जिसको हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, जो नॉर्थ डायरेक्शन में लोकेटेड होता है, उसकी पोजीशन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं सप्तऋषि की हेल्प से। हालांकि ये स्टैटिक रहता है, लेकिन जो इसकी पोजीशन है वो सप्तऋषि की हेल्प से ही हम डिटरमाइन कर पाते हैं। अब आते हैं स्टार्स पे। स्टार्स हमारी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनके पास अपनी हीट एंड अपनी लाइट होती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती। सन एक स्टार है। बात करें प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ है जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती। वो शाइन तो करती हैं बट सनलाइट के बलबूते पर, यानी सनलाइट पर वो डिपेंडेंट हैं। एंड इसीलिए प्लैनेट्स जो वर्ड है उसका ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से। एंड प्लैनेटाई का मतलब होता है वेंडरर्स। वेंडरर्स का मतलब होता है भटकना, मतलब जो भटकते हैं, मतलब वो किसी और पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ऑफ कोर्स ही बात है। अब किसी और पे डिपेंडेंट है, और प्लैनेट्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं, सनलाइट पर शाइन करने के लिए। बात रही सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट हमारा क्या है, सैटेलाइट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती हैं, ठीक उसी मोशन में जिस मोशन में प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं। ओके, प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं, हम सभी जानते हैं। तो उसी तरीके से प्लैनेट्स के अराउंड हमारी सैटेलाइट मूव करती हैं। अब कुछ सैटेलाइट हमारी मैन मेड होती हैं और हमारी नेचुरल सैटेलाइट भी है, जिसको हम मून के नाम से जानते हैं। मून हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट है। और मैन मेड सैटेलाइट और ह्यूमन मेड भी जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमने खुद उस सैटेलाइट को बना के भेजा है ऑर्बिट्स पर प्लैनेट की, जैसे हमारी हो गई एड्यूसेट, IRS, ये सब। अब आते हैं सोलर सिस्टम पर। तो सोलर सिस्टम हमारा क्या है, सोलर सिस्टम हमारी ग्रुप है 8 प्लैनेट्स का, सन का, ठीक है, एंड सैटेलाइट्स का एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ का। इन सब का हेड कौन होता है, सन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूरा चार्ट यहाँ पर बना रखा है, तो ये आपको समझ आ जाएगा। धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सबसे पहला है हमारा, आपको दिख रहा है यहाँ पर सन। तो सन के बारे में पढ़ते हैं। सन हमारा एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी है। सन में बहुत एनर्जी एंड हीट होती है। ये अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतनी दूरी पर स्थित होने के बावजूद भी ये अर्थ का नियरेस्ट स्टार कहा जाता है। बात करें प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स हमारी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, मैंने पहले ही बताया है, जिसके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है एंड वो सन के अराउंड मूव करती हैं इन अ फिक्स्ड पार्ट। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ये आपको पाथ्स दिख रहे होंगे। ये सारे क्या है, पाथ्स हैं। ये ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं। फिक्स्ड पार्ट को कहते हैं ऑर्बिट। अब इनका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ये 8 प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में। इनका ऑर्डर आपको ऑर्डर से ही याद करना है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। जुपिटर इनमें लार्जेस्ट प्लैनेट है। अर्थ हमारा 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। एंड हर एक प्लैनेट के बारे में छोटी छोटी बात अभी हम देखेंगे। मरकरी जो
है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, एंड वो सन की एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में अबाउट 88 डेज लेता है। वीनस को हम ट्विन अर्थ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी साइज एंड शेप बिल्कुल अर्थ जैसा है। अर्थ एक ऐसा ओनली प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। मार्स हमारा रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका कलर रेड होता है। जुपिटर हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये 3 ऐसे प्लैनेट है जिनके अराउंड रिंग्स होती हैं। रिंग्स का क्या मतलब है, देखो ये मान लो ये जुपिटर है, इसके अराउंड एक रिंग होती है। ये मैंने जो बनाई है ये हमारी क्या होती है, रिंग होती है। ऐसी सैटर्न के अराउंड होगी, ऐसी यूरेनस के अराउंड होती। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस रिंग को कहते हैं डेब्रिस। ठीक है, रिंग यानी बेल्ट्स, इनको कहेंगे डेब्रिस। एंड लास्ट है हमारा नेपट्यून। बात कर लेते हैं अर्थ की। तो मैंने पहले ही बताया, अर्थ एक ऐसा ओनली प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। थर्ड नियरेस्ट है सन के, यानी थर्ड पोजीशन पर लाया करता है सोलर सिस्टम में। देख लो, पहले मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ थर्ड पोजीशन पर है। ये हमारे इसमें लाइफ सपोर्टिंग गैस जो क्या होती है, यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्योंकि ट्रीज हैं। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका लार्ज एरिया जो है वो वाटर से कवर है। बात कर लेते हैं मून की। तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। कुछ कुछ प्लैनेट्स के पास अपने खुद के मून्स भी होते हैं, जैसे मार्स के पास 2 मून्स हैं। तो जो मून है वो हमारा अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने मून पर कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को। बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की। एस्ट्रॉइड्स हमारी वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज़ का ग्रुप होता है, एंड ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में स्थित होती हैं। देखो, आपने सोलर सिस्टम के डायग्राम में देखा होगा, मार्स एंड जुपिटर के बीच में आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट दिख रही होगी, ये दिख रही, ये हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये पूरी। ओके, अब बात करते हैं मेटेओरिट्स की। तो मेटेओरॉइड्स को हम क्या कहते हैं, मेटेओर्स भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एंड ये ऐसे पीसेज ऑफ रॉक होते हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं। अब कुछ ऐसे मेटेओर्स होते हैं जो अर्थ के ऊपर फॉल करते हैं, मतलब वो गिर जाते हैं, अर्थ के ऊपर एक मोशन में चलते हैं, और वो गिरते गिरते उनको एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। क्योंकि देखो, इधर की साइड से जा रही होती है विंड, ठीक है, ये मान लो ये अर्थ है, इधर की साइड से होगी विंड, और ये हमारा कोई मान लो मेटेओर है, ये अर्थ की टुवर्ड्स को मूव कर रहा है, तो इसकी मोशन तो इस तरफ की है, लेकिन विंड इस तरफ की आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन की। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो मेटेओर होता है ये हीटअप हो जाता है और ये जल जाता है, जिसकी वजह से एक लाइट, एक फ्लैश लाइट जो है वो जनरेट होती है। एंड कई कई मेटेओर्स ऐसे भी होते हैं जो कम्प्लीटली बर्न भी नहीं हो पाते हैं, तो जब वो अर्थ की सरफेस पर गिरते हैं वो एक होल यानी एक गड्ढा क्रिएट कर देते हैं बहुत बड़ा। बात करें मिल्की वे गैलेक्सी की। तो मिल्की वे गैलेक्सी क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स होता है। सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। तो हम इस डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं। देखो, हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है, एंड सोलर सिस्टम हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। मिल्की वे गैलेक्सी किस में लाई करती है, यूनिवर्स में लाई करती है। बात कर लेते हैं कुछ नोट पॉइंट्स की। पहला नोट पॉइंट है, लाइट ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर कर लेती है, बट फिर भी सनलाइट को अर्थ की सरफेस तक पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लगता है। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स वो पर्सन होते हैं जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पता लगाते हैं, उनकी मूवमेंट के बारे में पता लगाते हैं। एंड आर्यभट्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एस्ट्रोनॉमर्स, जिन्होंने बताया था कि मून और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, उनके पास रिफ्लेक्टेड लाइट होती है सन की। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, वाई कांट वी सी मून इन अ डे। हम दिन में मून को क्यों नहीं देख पाते? इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि सन की बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है जो हमें नहीं देखने देती, बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडी जैसे स्टार, मून, इन सबको नहीं देखने देती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है सन की। बात करें स्टार्स हैव दे, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्स के पास अपनी खुद की हीट होती है, बट वो नाइट में उस हीट को क्यों नहीं देते? क्योंकि बाकी सारे स्टार्स जो होते हैं वो अर्थ से एक डिस्टेंस पर लोकेटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू सन। सन एक ऐसा स्टार है जो अर्थ का नियरेस्ट स्टार है, इसलिए उसकी हीट अर्थ पर डायरेक्टली आती है, लेकिन बाकी स्टार्स अर्थ से काफ़ी डिस्टेंस पर लोकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से उनकी हीट हमें महसूस नहीं हो पाती। बात करें एक लास्ट पॉइंट की, जिसमें लिखा है कि प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट समझा गया है। प्लूटो बहुत छोटा प्लैनेट है, इसको इसलिए
पूरा प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया है। और ये कब दिया गया, इसके बारे में डिस्कशन हुई थी इन 2006 बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर 1 ख़त्म होता है।